सुपरमैन स्टारिंग डेविड कॉरेनस्वीट रिलीज हुई। अब इस फिल्म का काफी टाइम से इंतजार हो रहा था। ऐसा क्यों? अब ये फिल्म DCU की फर्स्ट फिल्म है। DCU जो कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का कंटिन्यूएशन है और अब ये रिबूट होके दोबारा से DCU हो चुका है। अब DCEU जो था वो अब फिल्म का नाम ही सुपरमैन है। और सुपरमैन तो क्या ये फिल्म भी सुपरमैन जितनी स्ट्रॉन्ग है? लेट्स सी। तो फिल्म शुरू होती है सुपरमैन के साथ, जो कि 3 साल से जारनपुर नाम की जगह को बचाए रख रहा है और वहाँ के लोग भी उसे काफी मानते हैं। बट उसके बाद ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सुपरमैन की रेपुटेशन सारी खत्म हो जाती है। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि जो कुछ भी सुपरमैन कर रहा है वो अपने पर्सनल रीजंस के लिए कर रहा है और उसमें सिर्फ उसी का ही बेनिफिट है। तो सुपरमैन इन सब एक्यूजेशंस को कैसे गलत प्रूफ करता है और दुनिया को आने वाले खतरे से कैसे बचाता है। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। डेविड कॉरेनस्वीट इज अ पर्सन हु इज अ गुड चॉइस फॉर सुपरमैन। मतलब डेविड कॉरेनस्वीट के अंदर वो जो इनोसेंस होनी चाहिए थी सुपरमैन प्ले करने के लिए, वो इनोसेंस भी है और साथ ही साथ वो सीरियसनेस। अभी जो सीरियसनेस है ये सुपरमैन के लिए काफी जरूरी है, वरना वो जोकर जैसा लग सकता है। तो वो दोनों चीजें डेविड कॉरेनस्वीट के अंदर है। दिस मेक्स हिम अ परफेक्ट चॉइस फॉर सुपरमैन। एंड काम तो उसने किया ही बढ़िया। पर रेचल ब्रॉसनान एज लुइस लेन भी कम नहीं थी, क्योंकि शी वॉज एज एंटरटेनिंग एज अदर्स। जब वो स्क्रीन पे आ रही थी उन्होंने कभी भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को फीका नहीं पड़ने दिया। एंड दिस गोज फॉर जस्टिस गैंग ऑल्सो, स्पेशली नेथन फिलियन जो ग्रीन लैंटर्न प्ले कर रहे थे। आई थिंक इस बंदे की अगर सोलो फिल्म आए, ये बस इंतजार कर रहा है कि इसकी सोलो फिल्म बने और ये छा जाए। He did his part very well। अब फिल्म के जो एंटागनिस्ट है दैट इज लेक्स लूथर प्लेड बाय निकोलस होल्ट, वहाँ पे मुझे काफ़ी कमी लगी। फिर मैं चाहे कैरेक्टर वाइज बात करूँ या फिर एक्टिंग वाइज बात करूँ, क्योंकि एक्टिंग में ना कोई एक्सपेक्टर था ना ही उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसा खास देखने को मिला। ही वॉज मोर लाइक अ कॉर्पोरेट बॉस जो अपने एम्प्लॉयज से बस काम करवा रहा है, 24 घंटे काम करो। आई थिंक उसे थोड़ा कॉमिकल दिखाने की कोशिश की गई थी, बट उसके चक्कर में वो जो उसके अंदर इंटेंसिटी और विलन वाली बात होनी चाहिए थी वो मिसिंग रह गई। इनफैक्ट उसके बाकी तो जो सब विलन्स थे दे वर गुड। अब फिल्म की बात कर लेते हैं। तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे सुपरमैन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल्स फेस कर रहा है, फिर चाहे उसकी गर्लफ्रेंड की बात हो या फिर उसकी रेपुटेशन की बात हो। तो वो सारी चीज़ें मिलके फर्स्ट हाफ कंप्राइज करती है, जिसमें उसे काफ़ी कुछ गंवाना भी पड़ता है। और सेकेंड हाफ में हमें दिखाया जाता है कि उन सब चीज़ों से कैसे टैकल किया जाता है ना जेम्स गन पे। अब जहाँ पे जेम्स गन की बात आई और कॉमेडी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सेकेंड हाफ में हमें कॉमेडी भी देखने को मिली, बट ऑल्सो विद अ ब्लेंड ऑफ इमोशन। उनका ध्यान रखा गया था, तो सब कुछ चलता है। और साथ ही साथ जो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस थे, और बाकी जो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस थे, फर्स्ट हाफ के अंदर हमें 2-3 एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले, वो ठीक ठाक थे। वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ खास देखने को मिला, पर बुरे नहीं थे। अब सेकेंड हाफ में भी हमें मेजरली 2 एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले। एक वो पॉकेट वर्ल्ड वाला था, वो देखो एक्शन सीक्वेंस तो अच्छा था, पर उस एक्शन सीक्वेंस को इंटेंस और होने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस एक्शन सीक्वेंस को देख के ऐसा लगना चाहिए था कि ऑडियंस अपनी सीट से उठ ही ना पाए। बट वो जो इंटेंसिटी थी वो उस एक्शन सीक्वेंस में मिसिंग थी। पर जो क्लाइमैक्स वाला एक्शन सीक्वेंस था दैट वाज एक्चुअली गुड। अगर पूरी फिल्म में मुझे कोई चीज़ सबसे बेस्ट लगी तो वो था मुझे क्लाइमैक्स का एक्शन सीक्वेंस। दैट वाज द बेस्ट। अब देखो मैं फिल्म की स्टोरी की बात कर लूँ तो जो फिल्म की स्टोरी थी दैट वाज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन सुपरमैन। और यहाँ पे भी मैं दोबारा पॉकेट वर्ल्ड को दोष दूंगा, क्योंकि पॉकेट वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है उसको दिखाने के चक्कर में अब ना पॉकेट वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिली है। क्योंकि पॉकेट वर्ल्ड को जिस तरह दिखाया गया उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई जेम्स गन किसी जल्दी में है, या फिर वो ये चीज़ सोच रहा था कि भाई ऑडियंस को जल्दी होगी इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी चीज़ें दिखा के फ्री करके घर भेजना है। पॉकेट वर्ल्ड के बारे में हमें और काफ़ी चीज़ें बताई जा सकती थी। और दूसरी बात, फिल्म का नाम सुपरमैन है। अब जब फिल्म का नाम सुपरमैन है तो जितने कम कैरेक्टर्स होते हैं उतना अच्छा होता, पर यहाँ पे पॉकेट वर्ल्ड इंक्लूड होने की वजह से कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए कि कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बीच में सुपरमैन मिसिंग रह गया। आई थिंक अगर विलन की बात करनी ही थी तो लेक्स लूथर एंड गैंग वर इनफ कि वो सुपरमैन को टक्कर दे सके। बाकी यहाँ अगर मैं VFX की बात करूँ तो VFX इस फिल्म के अच्छे थे, कहीं पे भी कंप्यूटराइज वाली बात देखने को नहीं मिली। बट हाँ, म्यूजिक की तरफ कुछ खास देखने को नहीं था, कोई अच्छा गाना या फिर कुछ BGM वगैरह देखने को नहीं मिले जिन्हें याद रखा जाए। सो एट लास्ट सुपरमैन हमें ट्रेलर्स दिखा के मिसलीड किया गया था। जो चीज़ हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी
वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। बाकी हाँ, अगर आप सुपरमैन के फ़ैन हैं या फिर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। बट अगर आपको इस फिल्म को देखना भी है तो आप इस फिल्म को IMAX में देखना, क्योंकि इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनको देखने का मज़ा IMAX में ही आएगा, बिकॉज दिस फिल्म इज़ फिल्म्ड फॉर IMAX। तो मैंने फिल्म देखी और मुझे फिल्म कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अब अगर एक मिनट, अरे इस फिल्म का स्पेशल मेंशन देना तो भूल ही गया, क्रिप्टो। भाई साहब क्या कैरेक्टर लिखा था क्रिप्टो का, मतलब उसने तो अलग ही एनर्जी डाली थी फिल्म के अंदर। फॉर दैट हैट्स ऑफ टू जेम्स गन। तो मैंने ये फिल्म देखी और मुझे फिल्म कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने फिल्म देखी डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी कहोगे तो मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।